नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश और भक्ति फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, हम दामोदर महीने में दामोदर अष्टक के श्लोकों का रसास्वादन करके दामोदर लीला का श्रवण कर रहे हैं। आज छठे श्लोक का श्रवण करते हैं। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नं कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु प्राणेश मामज्ञमेद्यक्षदृश्य। सत्यमुत्त मुनि कहते हैं, मैं प्रणाम करता हूँ देव को, दामोदर को, अनंत को, विष्णु को, प्रभु को, जो मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। तो क्या हो गया है आपको? मैं संसार सागर के दुखों के जाल में फंसा हुआ हूँ, मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि डालें। और मैं अज्ञानी हूँ, हे ईश्वर, हे मालिक, आप मेरे आंखों के सामने दर्शन दीजिए। पहले कह रहे थे मेरे मन में आप बस जाइए, हृदय में बस जाइए, अब कहते हैं आंखों से दर्शन दीजिए। श्री सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं कि प्रार्थनाओं के प्रभाव से उसके हृदय में जो स्वत प्रेम है वो जागृत हो गया। अब साक्षात भगवान के दर्शन की इच्छा उत्पन्न हो गई। प्रार्थना की तो हृदय में हमारे भक्ति के 64 अंगों में एक विज्ञाप्ति कहते हैं उसको, प्रार्थना है। 3 प्रकार की प्रार्थना होती है। दैन्य बोधि का प्रार्थना है ये, एक लालसामयी होती है, एक संप्रार्थ आत्मिका होती है। ये लालसामयी नहीं है, ये है दैन्य बोधि का। मैं दीन हूँ, मैं संसार सागर के जाल में फंसा हुआ हूँ, आप कृपा दृष्टि डालिए। परंतु दर्शन देने का जो भाव है ये उनके प्रेम प्रकट होने का सूचक है। तो सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं, साक्षात दर्शन का जब मन में भाव उत्पन्न हुआ तो उन्होंने ये निर्णय कर लिया कि साक्षात दर्शन तो एकमात्र परम साधन जो साक्षात दर्शन का है वो है भगवत नाम संकीर्तन, और कोई साधन नहीं है। इसलिए इस श्लोक में भगवान के नाम का संकीर्तन है। ये सब नाम है, देव, दामोदर, अनंत, विष्णु, प्रभु, ईश, ये सब भगवान के नाम है। तो एक सिद्धांत तो ये है, पहले मन के दर्शन से साक्षात दर्शन महान है। जैसे ध्रुव महाराज के हृदय में भगवान दिख रहे थे, लेकिन सामने दर्शन हो गया तो वो ज्यादा आनंद वाला था। 4 कुमार सदा ही भगवान का हृदय में दर्शन करते थे, परंतु वैकुंठ के दरवाजे पे साक्षात भगवान के मुख का दर्शन करके चरण के नाखून का दर्शन किया तो आनंद में विभोर हो गए।
तो ऐसे साक्षात दर्शन के लिए नाम संकीर्तन एकमात्र परम साधन है। पहले तो अपने हृदय में भगवान के सुंदर छवि को, गोपाल की मूर्ति को, उनके मुखमंडल को धारण करने की प्रार्थना की। अब ये दैन्य बोधि का भाव से नाम संकीर्तन कर रहे हैं, नमो शब्द से। मूल श्लोक में तुभ्यम शब्द होना चाहिए कि किसको नमस्कार करते हो, नाम तो नहीं लिखा है। सनातन गोस्वामी कहते हैं इसमें तुभ्यम होना चाहिए था, परंतु वो प्रेम में प्रार्थना करने में इतना आतुर था और व्याकुल था कि उसको तुभ्यम कहना ही भूल गया, अथवा भगवान की प्रति जो उसके मन में एक प्रेम जब प्रकट होता है तो जो ऐश्वर्य है वो, जिसके में महान भगवान, प्रार्थना, हाथ जोड़ना, ये सब भूल जाता है। तो अब उनका जो मनोभाव है वो है कि भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। यहां प्रभु का अर्थ है मदीय ईश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे स्वामी। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। प्रभु का मतलब होता है मेरे स्वामी। मदीय, मदीय मतलब मेरा, और प्रसिद्ध का अर्थ है प्रसादम। उसका मतलब है हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए, कृपा कीजिए। क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, क्या कारण है प्रार्थना का? तो कहते दुख जाल अब्धि मग्नम, मैं दुखों के जाल के समुद्र में डूब रहा हूं। दुख का मतलब है कैसा दुख है आपको, कौन सा दुख है, क्या परेशानी है? तो उसके दो कारण है। एक तो सामान्य जीवों को दुख है जन्म मृत्यु का, परंतु भक्तों को दुख होता है भगवान को न देखने का। भगवान का दर्शन नहीं हो तो भक्त बहुत व्याकुल होता है। ये दुख भी बहुत विरह है। तो भगवान के न देखने का दुख सबसे महत्वपूर्ण है। और ऐसा ये दुख लगता है जैसे असीम सागर है। और जालम का अर्थ क्या है? जाल। जाल का अर्थ मोह भी है, मोह का जाल है। और अवधि का अर्थ है सागर। इसका मतलब सागर कितना है? बोला असीम है। कि ये मैं अपने कर्मों के चक्कर से जो मैं घूमता रहूंगा तो मैं डूबा रहूंगा, जल में, इस जाल में निमग्न रहूंगा। मैं अति दीन हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करें। यह है दैन्य बोधि का प्रार्थना का भाव। एक और अर्थ हो सकता है, सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं अति दीनम। इसका एक अर्थ है मेरे को कोई साधु संग नहीं है। अब मेरे को साधु संग नहीं है तो सहारा नहीं है, मैं तो अति पतित हूं। इसका मतलब बिना साधु संग के व्यक्ति कभी भगवत भजन नहीं कर सकता। और पतन ये ऐसा है कि नदी जब बहती है ना तो उसके बहाव के साथ तो सब कुछ बह के चला जाता है, परंतु उसके बहाव के सीमित के विपरीत कोई जाना चाहे तो थक जाएगा, जब आगे बढ़ नहीं पाएगा। तब किसी सहारे की जरूरत होती है, नहीं तो पानी उसको बहा के ले जाएगा। भगवान को पाना है तो संसार जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते से हम नहीं जा रहे हैं, उसके विपरीत जा रहे हैं। और ये संसार का बहाव हमको ले जाएगा, इसलिए भक्तों का संग अति आवश्यक है। संग एक लंगर का काम करता है। जैसे जहाज बड़े को एक लंगर में बांध दें तो वो हिलेगा नहीं, ऐसे भक्तों का संग हमको टिका के रखता है भक्ति में। नहीं तो समय का प्रभाव और जो माया का प्रभाव है वो बड़े से बड़े भक्तों को नीचे की तरफ ले जाता है और पतन के रास्ते में ले जा सकता है। इसलिए यहाँ जो विशेष ये लिखा है कि
मैं दीन इसलिए हूं कि मुझे भक्तों का संग नहीं है, मेरे को कोई सहारा नहीं है, मैं अति दीन हूं। और एक अर्थ हो सकता है, आपको न देखने के कारण मैं तो मृतक के समान हूं, आपका दर्शन ही जीवन है। आपका दर्शन नहीं, आपका सुमरन नहीं, आपके भक्तों का संग नहीं, तो मैं तो बहुत मरे हुए शरीर के समान हूं। और एक अर्थ हो सकता है, और इस विषय में मैं अज्ञानी हूं। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं अज्ञानी हूं। माता जी, मैं अज्ञानी हूं, अज्ञ। किस बात में अज्ञानी हो? इन समस्याओं का समाधान मैं अपने आप नहीं कर सकता हूं। तो फिर कहते हैं कृपा दृष्टि वृष्टिया, कृपा कर पे मेरे ऊपर कृपा की दृष्टि को बरसाओ। कृपा की दृष्टि भगवान की, अनुग्रह करो मेरे ऊपर। अनुग्रह का मतलब मैं पतित हूं, आप मुझे हाथ से पकड़ के उठा लीजिए, और मेरे जो बह के जा रहा हूं संसार के प्रभाव में, संसार इस सागर के प्रभाव में, मेरे को आप पकड़ लीजिए, उठा लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, उत्साह के साथ अपने दर्शन का और अपने अनुग्रह की कृपा कीजिए। अक्षी दृश्यो एधि, इसका मतलब मेरे आंखों के सामने भगवान प्रकट हो जाओ। तो प्रार्थना जब की जाती है उसमें एक के बाद एक चीज आती है। तो इस प्रार्थना में पहले कहा कि आप हमारे हृदय में प्रकट हो जाओ, और फिर कहा कि अब हमको दर्शन दे दो। तो हृदय में, ध्यान में, समाधि में भगवान के दर्शन से साक्षात दर्शन महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमने आपको कुछ उदाहरण दिए। ये बृहद भागवत अमृत के अंदर उदाहरण है। अब भगवान के दर्शन के लिए जो कीर्तन है, उसमें जो भगवान के नाम लिए हैं उनका अर्थ है, पहला देव। देव का मतलब जिस भगवान का दिव्य रूप है। वो कौन सा दिव्य रूप है? बोला वो दिव्य रूप है जिसके दर्शन के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि पहले उसी दिव्य रूप को हृदय में धारण करने के लिए कहा, इदम मुखम भोजम अत्यंत नीलई स्निग्ध रक्तैस। ये भगवान का दिव्य रूप है, उसको देव कहा है। और दामोदर जो है, ये शब्द जो है विशेष रूप से इस लीला का सूचक है। और उसमें भी जो खास बात है दामोदर शब्द में, वो है भक्त वात्सल्य। भगवान कितने भी शक्तिशाली हैं, परंतु अपने प्रेमी भक्त के प्रेम से बंध जाती है। तो दामोदर कहने से ये आशा है कि जैसे माँ के प्रेम से बंध गए, ऐसे हमारी प्रार्थना से कृपा करके हमको दर्शन दोगे। तो दामोदर शब्द जो है वो भक्त वत्सलता का सूचक है। कितने भगवान भक्त के वश में आ जाते हैं, अर्जुन के रथ को चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और मैया के द्वारा रस्सी से उखल से बंध जाते हैं। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है। तो भक्ति कोई करेगा तो भगवान भक्त के वश में आ जाएंगे, तो निश्चित रूपों से साक्षात दर्शन को देंगे। और भगवान के लिए कौन सा मुश्किल है? वो अनंत है, उसके लिए कोई कमी तो है नहीं। वो अनंत है, उसकी कृपा अनंत है। वो जब चाहे, जहां चाहे, जिसको चाहे दर्शन दे सकता है, इसलिए उसको अनंत कहा है। तो वो तो कृपा की दृष्टि करेंगे ही, वो तो हमारे ऊपर करुणा करेंगे, क्योंकि अनंत है। अनंत के पास कौन सी कमी होगी मुझे दर्शन देने में? तो ये अनंत का मतलब है भगवान अनंत कृपा का सागर है, भगवान अनंत करुणा का सागर है, अनंत दया का सागर है। और अनंत कृपा करेंगे तो मुझ जैसे तुझको दर्शन देने में भगवान को क्या घाटा होगा? प्रभु कहते हैं, प्रभु से क्या अर्थ निकलता है? अचिंत्य अनंत अद्भुत महाशक्ति युक्त।
श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं प्रभु शब्द जो है उससे अचिंत्य, अनंत, अद्भुत, महाशक्ति युक्त, ऐसा भगवान जिसमें अनंत है, अचिंत्य है, अद्भुत है और महाशक्ति जिसके अंदर है, वो कुछ भी कर सकता है। आप इंद्रियों से दर्शन, आंखों से आपको देखा जा सकता है, अपनी अचिंत्य शक्ति से ये सब कुछ आप कर सकते हैं भगवान। और फिर भगवान को ईश कहा है, परम स्वतंत्र। ईश का मतलब है भगवान परम स्वतंत्र है। भगवान को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि किसको दर्शन दूं या किसको दर्शन नहीं दूं। वो किसी को भी कभी भी कहीं भी दर्शन दे सकते हैं। वो कोई अयोग्य है उसके ऊपर भी कृपा कर सकते हैं। अभी कौन सा पूतना योग्य थी उसको कृपा कर दी, कुब्जा कौन सी योग्य थी उसको दर्शन दे दिया और उसको सुंदरी बना दी। अहल्या कौन सा साधन कर रही थी कि राम जी ने उसको पत्थर से नारी बना दी। जो बिना साधन के उनके ऊपर भी कृपा करते हैं, कुछ साधन है उनके ऊपर भी कृपा करते हैं, तो सुसाधन भक्त के ऊपर कृपा करें कौन सी बड़ी बात है। भगवान तो बहुत बड़े दयालु हैं। और प्रभु की ये महिमा लिखकर ईश का बात कहते हैं परम स्वतंत्र। और फिर कहते हैं विष्णु। एक विष्णु का अर्थ है सर्वव्यापक, वसति सर्वत्र, जो सब जगह होता है। आपको कहीं से आना तो पड़ेगा नहीं, आप सब जगह पहले से हैं। वो खंबे से प्रहलाद के लिए नरसिंह के रूप में निकल के आए, द्रौपदी के लिए सभा में वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। तो आप कहीं भी, आप सब जगह हैं, आपको निकलने के लिए कहीं से आने की जरूरत नहीं है। ये विष्णु का एक अर्थ है। और दूसरा विष्णु का अर्थ है आप वृंदावन की कुंज निकुंज में सदा प्रविष्ट किए रहते हैं। ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके लिए कोई कष्ट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई कठिनाई नहीं होगी मुझे दर्शन देने में, कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कहीं दूर से आना नहीं पड़ेगा, आप सब जगह हो, कृपा करके दर्शन दे दो। कुछ अन्य भी इन नाम संकीर्तन का अर्थ है। अनंत का एक अर्थ है अपरिछिन्न। अपरिछिन्न का अर्थ है निरंतर, बिना किसी जिसके अंदर कोई भी टुकड़े टुकड़े ना हो, कोई उसके अंदर बीच में छुट्टी ना हो, कंटिन्यूअस जो भगवान रहे। अनंत का मतलब सब जगह, सब समय और सबके साथ रहते हैं। और विष्णु का मतलब सर्वव्यापन है। और दामोदर जो है परम वात्सल्य विशेष उसका सूचक है। तो यहां हमारा इस छठे श्लोक का जो है भाव पूर्ण आहुति पे पहुंचता है। अब हम कल जो श्लोक हमने दामोदर लीला के 9वें अध्याय का शुरू किया था, न चांतर न बहेर यस्य न पूर्वम नापि चा परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्च यः तं मत्वात्मजम् अव्यक्तम् मर्त्यलिंगम अधोक्षजम गोपिकाउलखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। ये दो श्लोक जो हैं, इसका भाव है कि भगवान जिसके न को अंतर है न बाहर है, जो जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है। इसका मतलब देश और काल दोनों भगवान के अधीन है। तो जो देश काल से परे है उसको रस्सी से कैसे बांधा जा सकता है। लेकिन फिर कहते हैं माने तो उसको जो देश काल से परे है, जिसके अंदर बाहर कुछ नहीं है, जो सर्वव्यापक है, उसको सामान्य अपना एक बच्चा मांगा और सामान्य बच्चे की तरह उसको उखल के साथ बांध दिया।
श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता में भगवान को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म का बड़ा अर्थ होता है महान, ब्रद। ब्रद का मतलब बहुत बड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, तो उससे कोई बड़ा तो है नहीं। वो तो सर्वव्यापक है, सब जगह है। तो फिर उसको कोई कैसे नापेगा? नाप ही नहीं सकता है। तो काल और देश से परे होने के कारण कृष्ण को बांधना कहां संभव है? कैसे उसके चारों ओर रस्सी? इसी कृष्ण ने माता को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। तो रस्सी से कोई ब्रह्मांड को बांध सकता है? नहीं बांध सकता है। तो हमको ये समझना चाहिए भगवान कैसे हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नवयौवनम च वैदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो। वेदों से नहीं मिलते हैं परंतु प्रिय अपने भक्तों को आसानी से मिल जाते हैं। गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, यशोदा मैया ने अपनी प्रेम की रस्सी से कृष्ण को, जो असीम है, अनंत है, सर्वव्यापक है, उसको बांध दिया। किसको बांध दिया? जो माया के पास से ब्रह्मा से लेके चींटी तक बांधता है, जो ब्रह्मा से लेके कीट पतंग तक, चींटी तक माया के गुणों से बांधता है। गुण भी रस्सी को कहते हैं। वो मैया ने उस माया की रस्सी से जगत को बांधने वाले को अपनी प्रेम की रस्सी से बांध दिया। इस भाव से ये श्लोक कहा गया है। भला बताइए, कोई चीज स्वयं सीमित है, वो असीम को कैसे बांध सकती है? असीम सीमित को बांधे ये संभव है, परंतु असीम को सीमित कैसे बांध लेगा? तो भगवान तो देश और काल दोनों से परे है। उनसे न कुछ आगे है न पीछे है। तो ऐसे भगवान में ये जो सब एक दूसरे के विपरीत जो कुछ भी है वो भगवान में है। चक्रवर्ती पाद आगे लिखते हैं, परंतु यशोदा ने उसको सामान्य बच्चा समझकर और रस्सी से बांध दिया। कैसे बांधा? तो उत्तर देते हैं, आत्मजम मत्वा, ऐसे समझा कि ये मेरा बेटा है। भले शक्तिशाली है परंतु प्रेम के बस में हो जाता है। अव्यक्त है परंतु प्रेम से बांधा जाता है। ये प्रेम से बांधा जाता है। ये मर्त्य लिंगम, ये तो छोटे बालक के रूप में प्रकट हुए हैं। तो यशोदा के प्रेम ने कृष्ण को बांध दिया। यशोदा के प्रेम ने कृष्ण को बांध दिया। जैसे कोई सामान्य बच्चा हो। जीव गोस्वामी ने बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है। यशोदा के प्रेम की सीमा का वर्णन किया गया और शक्ति का वर्णन किया गया है। जो सर्वव्यापी है उसको बांधने का साहस कर लिया। जिसका कोई कारण नहीं है, जो सबका कारण है, उसको रस्सी के कारण से कैसे बांध सकते हैं? ये रस्सी कहां से आई? रस्सी तो इस जगत के अंदर है, भगवान की शक्ति से बनी है। तो आग आग को कैसे जलाएगी? न जो है न ये बड़ा शक्तिशाली इस श्लोक में है। और इसका अर्थ है, इसको बांधा कैसे? बोले जैसे सामान्य संसार के बच्चे को बांधा हो। क्योंकि बच्चा है, मानव जैसा बच्चा लग रहा था, परंतु वो ऐसा बच्चा है जिसके अंदर बाहर कुछ नहीं है। वो अधोक्षज है। अधोक्षज है जो इंद्रियों से परे हैं, उसको कैसे बांधा? तब लिखा है नारायण अध्यात्म शास्त्र में
भगवान सदा के लिए अदृश्य रहते हैं, वो केवल अपनी शक्ति से किसी को प्रकट होकर दर्शन दे सकते हैं। भगवान की कृपा के बगैर भगवान को कोई नहीं देख सकता, इसलिए भगवान को अव्यक्त कहा जाता है। और आगे ऋग्वेद में लिखा है, अरवाग देवा अस्यः विसर्जनेना नाथ को वेदयत आवभो बभुव। देवता भगवान से के बाद में जन्म लिया है, तो फिर वो कैसे आपको बता सकते हैं कि भगवान कहां से आए। अवराग देवा, देव तो बाद में आए। अस्य भगवान विसर्जना अथ को वेद यत्र आवभूत, तो भगवान कहां से आया, कौन बता सकता है। अचिंत्य खलु ये भावातम तर्के न योज्येत, महाभारत में लिखा है जो अचिंत्य चीजें हैं उनको तर्क से समझा नहीं जा सकता। भौतिक तर्क अचिंत्य आध्यात्मिक को समझने के लिए संभव नहीं है, और वो जो है उसके लिए कभी सफल नहीं होता है। तो भगवान अचिंत्य है, उसको हम तर्क से कैसे समझेंगे। अब जो चीज भौतिक है नहीं, उसको भौतिकता से कैसे समझेंगे। सूत्रे तु शब्द मूलतवात, ये वेदांत सूत्र का श्लोक है। और माधवाचार्य ने भी नरसिंह तापानी श्लोक से उपनिषद ने कहा है कि भगवान न महान है न छोटा है और न ही सामान्य है, परंतु वो सर्वत्र है, सब कुछ है। भगवान भारी भी नहीं है, हल्का भी नहीं है, परंतु वो हल्का और भारी है सब समय। उसका कोई रंग नहीं है, परंतु वो काले रंग का है और लाल आंखों वाला है। भगवान जो है उसमें सब विरुद्ध आभास जो है वो है, परंतु वो सब उसमें संभव है। कूर्म पुराण में लिखा है अचिंत्य चिंत्य, अचिंत्य से भगवान परे है और वो आध्यात्मिक है, और भौतिकता भी उसी की शक्ति है। वो बहुत भयानक भी है और बहुत सौम्य भी है। वो बहुत शक्तिशाली है और रण छोड़ होके रण से भाग भी जाता है। वो महान भी बड़े से बड़ा है, छोटे से छोटा है। वो सर्वव्यापक है और कहीं भी नहीं एक जगह खड़ा है गोलोक में। वो बहुत ही प्रज्वलित है और बहुत शीतल है। उसका मुख सर्वत्र है और वो कहीं नहीं देखते। ये नरसिंह तापानी उपनिषद में लिखा है। और भगवान ने भगवत गीता में कहा है, मया ततमिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना। तो ये भगवान सर्वत्र है और सर्वत्र नहीं है। इसका मतलब जो दो विरोधाभास है, टू ऑपोजिट कंडीशन, विजिबल इनविजिबल, इनसाइड आउटसाइड, जो भी है, भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण है। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। और यशोदा ने आंखों से देखा कि जिसके मुख में ब्रह्मांड देख रही हूं वो मेरे गोद में बैठा है। बताइए, जिसके मुख में ब्रह्मांड है वो यशोदा की गोद में कैसे आएगा। लेकिन ये अचिंत्य भगवान की शक्ति है। अब जितनी रस्सियां लाई गई वो रस्सियां 2 उंगली छोटी कैसे हो गई, क्या कारण है उसका। क्योंकि भगवान का एक विशेष अचिंत्य संकल्प शक्ति है। ये आगे आएगा, विभूता शक्ति और भगवान की संकल्प शक्ति। इसके कारण भगवान कुछ भी कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। परंतु महान है तो उसको अपना बेटा माना, क्योंकि वात्सल्य रस था, वात्सल्य प्रेम के कारण जिसके मुख में ब्रह्मांड देखा था उसी को अपना बालक मान के और सामान्य बच्चा समझ के उसको पकड़ रही थी। और दामोदर नाम, यहां दामोदर की परिभाषा कैसे बांधा, कहां बांधा, भागवत में नहीं लिखा है, हरिवंश पुराण में लिखा है। दामना चैवो द्रहे बद्वा प्रत्यबंधद उलखले।
उन्होंने पहले उखल में रस्सी बांधी और फिर छोटे लाला गोपाल की कमर में रस्सी को बांध दिया। और ये कोई दुखदाई नहीं थी, वो मैया ने करुणा के कारण, भय के कारण के कहीं भाग न जाए इसलिए बांधा। कोई उनको शक्ति से दंडित नहीं करना था, पर स्नेह के पास से बांधा। और जो उखल था वो दरवाजे के एक तरफ में था, वो दरवाजे के सामने था, इसलिए वो वहां से लेके बाहर 2 अर्जुन पेड़ों की तरफ चला गया। और वो जो 2 पेड़ थे ये भी बहुत पवित्र थे, इसका वर्णन आगे आएगा। सनातन गोस्वामी पाद लिखते हैं यशोदा बहुत बड़ी भाग्यशालिनी है, महाभागा है। 2 श्लोकों में इसका वर्णन किया गया है। जो अनंत भगवान है, जिसके अंदर बाहर कुछ नहीं है, और जो सच्चित आनंद स्वरूप है, जो सर्वव्यापक है, उसकी शक्ति असीम है, अचिंत्य है, उसको भी प्रेम से बांध दिया। मतलब आकाश को कोई बांध सकता है, आकाश में कोई रस्सी कैसे बांधेगा? वो कहते आकाश का कोई रंग नहीं होता है, नीला दिखता है। समुद्र का कोई रंग नहीं होता है, नीला दिखता है। तो नीला असीमता का प्रतीक है, और कृष्ण नीला है, क्या असीम है? वो असीम कृष्ण से इन सबको असीमता का प्रसाद मिला है। जब आकाश को कोई नहीं बांध सकता, समुद्र को कोई नहीं बांध सकता, तो स्वयं श्री कृष्ण जो असीम है उसको कोई कैसे कैसे बांध सकता है? और ये अधोक्षज है, इंद्रियों से परे। जो इंद्रियों से परे है, उनसे हाथ की इंद्री से कैसे बांधेंगे? आंख से देख के कैसे बांधेंगे? नहीं हो सकता है। और अव्यक्त है, बहुत सूक्ष्म है, परंतु कृपा करके छोटे से बालक, मानव के बालक के रूप में जन्म लिया है। ये इनका आदि रूप है, और माता ने उसको अपना बच्चा ही माना। एक और अर्थ अधोक्षजय का लिखा है कि शक्तासुर, वो छकड़े के नीचे गिरने से भी नहीं मरा तो दूसरा जन्म हो गया। अधो का मतलब नीचे था छकड़े के, और अक्षजम का मतलब दूसरा जन्म उसको मिल गया, मरा नहीं। ऐसे भगवान बोला बांधा कैसे? जैसे बोला किसी हाथी को कोई खूंटे से बांध दे। अब हाथी खूंटे से डरता थोड़ी है। हाथी तो पूरे पेड़ को उखाड़ सकता है, परंतु खूंटे छोटे के मर्यादा के कारण उससे हाथी तोड़ता नहीं है। ऐसे मैया ने बहुत पहले तो बालों को बांधने वाली रेशम की रस्सी, और दूसरी दही मंथन करने वाली जो सूत की रस्सी है, उससे कृष्ण को बांध दिया। जैसे कोई सामान्य बच्चा हो, हाथी को खूंटे से बांधा। खूंटे की मर्यादा है, भगवान ने यशोदा के प्रेम की मर्यादा रख ली। कहां से लाई थी वो रस्सी? लिखा है ये सनातन गोस्वामी पाद ने, वो हल्की रस्सी से बांध दिया। जो वो मक्खन चोरी करने के लिए वो छक्के ऊपर बांध के खींचते थे, उसके लिए थी। कोमल अंगों वाला कृष्ण है, सामान्य बालक है, उसको उसने बांध दिया, क्योंकि उनके हृदय भगवान के प्रेम से परिपूर्ण था। गोपिका का मतलब स्नेह भरी माता, उसकी गोपाएं उसकी रक्षा करना चाहती थी। आगे का श्लोक पढ़ते हैं एक और। तददाम बध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसा द्वयंगोलमभूतेन संदधे अन्य च गोपिका तद्दाम बध्यमानस्य।
तद्दाम, वो जो रस्सी थी, बध्य मानस्य, जिसके द्वारा माँ उसको बांधना चाह रही थी यशोदा, स्वार्भकस्य, अपने छोटे बालक को क्यों बांधना चाह रही थी? कृत आगसः, जिसने अपराध किया था, मटका फोड़ा था, द्वि अंगुलम, 2 उंगल छोटी, न्यूनम ऊनम, छोटी पड़ गई, तो फिर संदधे, एक दूसरी रस्सी को लाई और उसके साथ जोड़ा। किसने? गोपिका ने। फिर भी 2 उंगल छूटी रही। कैसे? मैया ने पहले तो अपने जूड़े से बाल में जो रस्सी होती है वो निकाल के उखल में बांधी, और कृष्ण की कमर मुट्ठी भर थी जिसमें काला जो नजर न लगे वो धागा डाला हुआ था। तो कहा इस मुट्ठी की जितनी कमर में ये रस्सी तो आ जाएगी, लेकिन 2 उंगल छोटी हो गई। दूसरी रस्सी मंगा ली। कहा दूसरी रस्सी लाओ, दूसरी रस्सी, तीसरी रस्सी, रस्सी को रस्सी के साथ जोड़नी जा रही है, परंतु 2 उंगल छोटी है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान अपने अनंत शक्ति को दिखा रहे हैं। अपनी मैया जो उसको बांधना चाह रही है, रस्सियां जोड़ती जा रही है, रस्सी छोटी पड़ती जा रही है। अब ये तो वही अनंत भगवान है जिसने पूतना, सत्यासुर, तृणावर्त सबका उद्धार किया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये भगवान क्या दिखा रहे हैं? बोला अपनी विभूति दिखा रहे हैं। भगवान दिखा रहे हैं अपनी विभूति, और विभूति के द्वारा भगवान अगर स्वयं नहीं स्वीकार करे तब तक उनको कोई नहीं बांध सकता है। माता यशोदा ने बड़ा प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो रही थी। इसका अर्थ है भले भक्त भगवान से कितना भी प्रेम करें, भगवान जब तक स्वयं कृपा करके नहीं चाहेंगे तब तक उनको कोई बस में नहीं कर सकता। तो प्रभुपाद लिखते सेवानो मुख्य ही जीवादो स्वयं स्पर्धे अध। श्री कृष्ण नाम आदि भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा, वो भी जीवा से नाम कीर्तन करना और भगवान का प्रसाद खाना, तभी भगवान कृपा करके बस में आते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, छोटा सा गोद में बैठने जितना बच्चा है उसको मैया बांधने में असफल हो रही है। कारण क्या है? ये 3 श्लोकों में कहा गया है। कृष्ण क्या सोच रहा है? कृष्ण सोच रहा है, संकल्प कर रहा है, क्या? मैं नहीं बंधूंगा। क्यों नहीं बंधोगे? बोला फिर मक्खन चोरी करने अपने सखाओं के साथ कैसे जाऊंगा, बच्चों के साथ कैसे खेलूंगा, मेरे सखाओं के साथ कैसे खेलूंगा, तो मेरा खेल कूद बंद हो जाएगा। मैं बंधना नहीं चाहता हूं। तो भगवान की विभूति शक्ति जो भगवान का वैभव दिखाती है, ऐश्वर्य दिखाती है, वो शक्ति कहां से आई? बोला सत्य संकल्प शक्ति जो भगवान की अपनी है। जो भगवान सत्य संकल्प जो कहते हैं वो हो जाता है। भाई को कन्हैया ने सोचा कि मैया ने बांध दिया तो मैं ग्वाल बालों के संग अब गोपियों के प्रेम का प्रसाद खाने के लिए कैसे जा पाऊंगा, नहीं बंधना है। तो भगवान की विभूता शक्ति भगवान के अंदर प्रवेश किया सत्य संकल्प शक्ति के कारण, और जैसे उन भगवान के शरीर में विभूता शक्ति प्रवेश किया तो रस्सी 2 उंगल छोटी होने लगी। और इन दोनों का कारण क्या है ये आगे आएगा, कल सुनाएंगे इसको। स्व का मतलब अपना बेटा मानती थी यशोदा और छोड़ना नहीं चाहती थी। 2 उंगल छूटी है फिर भी इसको तो आज हमको पाठ पढ़ाना पड़ेगा कि ये घर के बर्तन नहीं फोड़े, इसको आज सिखाना पड़ेगा। और कि ज्ञान और कर्म ये 2 उंगल छोटी है, इससे तो भगवान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान कर्म ये सब रस्सियां जोड़ रही थी, कोई फायदा नहीं हो रहा था। 3 बार जोड़ा, सेवकों से बुलाया। ये श्लोक पढ़ के आज कथा को विराम देते, कल यहां से पढ़ेंगे।
यदासि तदपि न्यूनं तेनान्यदपि संदधे तदपि द्वयंगुलं न्यूनं यद यद आदत बंधनम। एक के बाद एक रस्सी आ रही थी, परंतु रस्सी के साथ रस्सी जोड़ी जा रही थी, न रस्सी लंबी हो रही थी, छोटी हो रही थी, और न कमर मोटी हो रही थी, फिर भी 2 उंगल छोटी रहती थी। क्यों रहती थी, इसकी कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न जिज्ञासा? प्रभु जी। हाँ जी। हरे कृष्णा। दामोदर अष्टकम सत्यव्रत मुनि जी ने कंपोज किया हुआ है नित्य, परंतु ये जो स्तोत्र है इसके लिए हमने पहले दिन कहा था, सनातन गोस्वामी कहते हैं ये नित्य है, परंतु किसी ऋषि के हृदय में उसके प्रेम और उसके तप के कारण प्रकट होते हैं, तो उसी के साथ उनको जो है माना जाता है कि उन्होंने प्रकट किया। जैसे भागवत है, अब भागवत ऐसे नहीं है व्यास देव ने प्रकट किया है, वह भागवत तो सदा है, पर वो व्यास देव के हृदय से प्रकट हुआ। और ये पद्म पुराण में है, लेकिन पद्म पुराण में आजकल जो पद्म पुराण की प्रति मिलती है उसमें नहीं है। अच्छा, उसका कुछ बैकग्राउंड नहीं है हमारे पास? सत्यव्रत मुनि का क्या, क्यों ऐसा? नहीं ऐसा कहीं लिखा नहीं है विशेष। सनातन गोस्वामी ने भी कुछ सत्यव्रत मुनि के इस स्तोत्र को इतना सिर्फ लाइन में लिखा था कि हमने जब पढ़ा था शुरू में कि ये तो नित्य सिद्ध अष्टक है जो सत्यव्रत मुनि के तपस्या और प्रेम के कारण उनके हृदय में प्रकट हुआ, जो पद्म पुराण में प्रकाशित है। जी। अब सत्यव्रत मुनि का और ज्यादा कभी खोज की नहीं है, और पद्म पुराण जो आजकल प्रतियां मिलती हैं उसमें तो है नहीं। ये तो हरि भक्ति विलास में इसके अलावा कुछ और लिखा हो तो मेरे को लगता नहीं है कहीं। ये छोटा पुस्तक जो छपा है जिसमें कार्तिक महात्मा और दामोदर के ऊपर दिग्दर्शनी टीका है, उसमें तो नहीं है। हरे कृष्णा। थैंक यू।